कुछ समय पहले नेहा का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों में ही उसका उसकी सास से झगड़ा होने लगा और बात इतनी बढ़ गई कि वह अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। नेहा की सास रूढ़िवादी थी, जबकि नेहा नए जमाने की लड़की थी। इस वजह से भी वे बात बात पर लड़ती थी। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों में से कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ नेहा और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वह सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ की साइड ली, तब नेहा गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। नेहा के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता को पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वह अपनी सास के खाने में मिलाकर उनसे छुटकारा पा सके, नहीं तो वह अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। नेहा के पिता को यह सब जानकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो हम दोनों जेल चले जाएंगे और ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन नेहा सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से एक पुड़िया लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीनों में वो मर जाएंगी और लोग सोचेंगे कि वह प्राकृतिक रूप से मरी हैं। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी, बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहें, तुम गुस्से से बात नहीं करोगी और हमेशा शांत रहोगी। नेहा सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पुड़िया मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना भी शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ नेहा की सास का नेचर भी बदलना शुरू हो गया, क्योंकि नेहा अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी। इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति विनम्र होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और नेहा खाने में पुड़िया मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का हो। अब नेहा को चिंता होने लगी कि पुड़िया की वजह से उसकी सास जल्दी ही मर सकती है। वह अपने पिता के घर पर गई और उनसे कहा, पिताजी, कृपया मुझे उस जहरीली पुड़िया के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती। वह मेरी माँ की तरह हैं और मैं उनसे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। नेहा हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार चाहते हो तो तुम्हें भी उसे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहियों की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपनी सास के प्रति नम्र रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपना व्यवहार बदला और तुम्हें समझना शुरू किया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला। यही कारण है कि तुम अपनी सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। नेहा अब अपने पिता की बात समझ चुकी है। दोस्तों, हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए
और एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।